वेलकम बैक दोस्तों। वेलकम टू द एकस ग्लोबल टेक। सो आज का टॉपिक है हमारा पाइथन सेट थ्योरी। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे भैया हम लोग तो टप्पल्स पढ़े थे पिछले क्लास में, बस अपने प्रैक्टिस नहीं कराया कुछ कुछ। तो देखो, एक्चुअली मैं क्या कर लेता हूँ ना, एक बार टॉपिक खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग साइड बाई साइड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लूँगा। ठीक है, और ये वीडियो 2-3 दिन डिले भी होगा। ठीक है, बिकॉज मैं एक्चुअली अभी फेस्टिवल चल रहा है ना, दशहरा का चल रहा था। ठीक है, तो उसके बाद मैं शूट फिर से स्टार्ट किया हूँ। ओके, सो ये तो अलग से साइड के बाद है, वो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन सेट। ठीक है, सेट भी क्या है, एक टाइप का पाइथन में क्या है ना, डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जब तुम लोग 10 में पढ़े होगे, 11 में भी और 12 में भी है, रहता है सेट थ्योरी। ठीक है, थोड़ा उससे भी रिलेटेड है। ठीक है, इसमें भी कुछ यूनियन जैसे हम लोग पढ़े थे, इंटरसेक्शन था। ठीक है, और डिफरेंस था, वो सब चीज़ें यहाँ पे पढ़े, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज़ सब पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, सो चलते हैं अपने कोड पे और समझते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास एक पीडीएफ पड़ा हुआ है, नोट्स। ठीक है, इट्स रिलेटेड टू द पाइथन सेट थ्योरी। ठीक है, जहाँ पे हम लोग समझेंगे कि पाइथन सेट क्या है। ठीक है, पाइथन में ठीक है हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे। ठीक है, और सेट में हम जैसे मैं बोला मैथमेटिक्स, सेट का जो ऑपरेशंस होता है, सेट इंटरसेक्शन। ठीक है, ठीक है, यूनियन, ये सब। ठीक है, वो सब रिलेटेड है। ठीक, यही सब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलो इस कोर्स को मैं स्टार्ट करता हूँ एक क्रैश कोर्स से। ठीक है, सेट थ्योरी का। सो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा से दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा डिफिनेशन में देखो, व्हाट इज सेट। तो सेट इज द अनऑर्डर म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ द यूनिक हैश टेबल आइटम। व्हाट आई मीन, बोलोगे भैया आपने यहाँ पे यूज़ किया ऑन ऑर्डर म्यूटेबल, तो मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, मीन्स कि हम लोग इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ओरिजिनल डेटा में, वंस भी डिक्लेयर, उसके बाद हम लोग चेंज करना चाहे तो वी कैन डू इजिली। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे मैं एक ऑर्डर वर्ड यूज किया, दैट इज ऑन ऑर्डर। अब आप हम लोग जो दो डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे ना प्रीव्यू क्लास में, जैसे कि लिस्ट पढ़े थे और उसके बाद टपल्स पढ़े थे, तो उसमें मैं यूज़ कर रहा था ऑर्डर, और इसमें ऑन ऑर्डर। देखो, इसका कहने का सेंस क्या है, ऑर्डर अनऑर्डर का सेंस क्या है कि हम लोग जब भी लिस्ट डिफाइन करते थे ना, तो उस लिस्ट को जब लोग हम लोग प्रिंट कराते थे ना, तो उस लिस्ट हमें सेम पैटर्न में मिलता था। ठीक है, मीन्स कि एक ऑर्डर वे में मिलता था, मीन्स कि हम लोग जैसा डिक्लेयर किया वैसा ही गेट किए। बट और सेट थ्री में ऐसा नहीं होता है। हम लोग अगर सेट थ्री जैसे डिक्लेयर किए, ऐसा कंपलसरी नहीं कि हमें डेटा उसी फॉर्मेट में मिलेगा। हो सकता है डेटा इधर उधर हो जाए। ठीक है, मीन्स कि इन प्लेस हो जाए। ठीक है, एक दूसरे मतलब क्या हो ना, जैसे कि हम लोग इंडेक्सिंग बाई कैसे डेटा चेक करते हैं, जैसे 0 पे 5 पे, तो इसमें इंडेक्सिंग से हम लोग डेटा चेक नहीं कर सकते, बिकॉज एक अन ऑर्डर है। मीन्स कि कभी 5 टू रहेगा 2 इंडेक्स पे, तो कब अगर सेकेंड टाइम उसको प्रिंट कराओ फिर डेटा को गेट करो, तो कभी वो 5 पे चला जाएगा, 5 इंडेक्स पे, कभी 0 इंडेक्स पे, कभी 1 इंडेक्स पे चला जाएगा, तो उसको ऑन ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ये तो एक लाइक थ्योरी से पार्ट हो गया, प्रैक्टिकल देखोगे तो अच्छा समझ आएगा। ठीक है, ओके, सो अब म्यूटेबल कनेक्शन से ऑलरेडी होता है, उस यहाँ पे एक और वर्ड किया, यूनिक हैश टेबल। देखो, सेट में क्या कर सकते हैं और लिस्ट में और टपल्स में क्या था, हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू रख सकते थे, मीन्स की कॉपी वैल्यू, मीन्स की एक बार जो एलिमेंट थे प्रेजेंट है, दोबारा सेम नेम का प्रेजेंट मतलब एलिमेंट रख सकते थे। बट सेट में क्या होता है, हमेशा यूनिक एलिमेंट से रहेगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे बोला यूज सेट फॉर द फास्ट मेंबरशिप टेस्ट, डुप्लीकेट्स डी डुप्लीकेट्स वही, और मैथमेटिक्स सेट ऑपरेशन। देखो ये क्या होता है, मेंबरशिप के लिए फास्ट होता है, टेस्टिंग के लिए। मेंबरशिप करने का सेंस क्या है, जो हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सॉरी ऑपरेटर्स पढ़े थे ना। ठीक है, तो उसमें हम लोग इन और नॉट इन देखे थे, तो वही मेंबरशिप है। मीन्स कि इसमें हमारा डेटा को अगर फाइंड करना होगा ना यूजिंग मेंबरशिप ऑपरेटर, तो ये फास्ट होता है। ठीक है, कंपेयर टू द अदर डेटा स्ट्रक्चर जो भी हम लोग पढ़े। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर क्रिएट कैसे करोगे, तो क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं पैरेंथेसिस। ओके, अगर एम्प्टी सेट लिखना है तो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, उसके बाद आइटरेबल के लिए कुछ समथिंग इस, और यहाँ पे हम लोग जब भी यूज करते हैं सेट को ना, तो हम लोग यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, टपल्स में पैरेंथेसिस यूज करते थे, और लिस्ट में क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट था ना। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पैरेंथेसिस नहीं,
बल्कि क्या बोलते हैं इसको यार, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यही कुछ है डिफाइन करने का तरीका। तो चलते हैं अपने कोड में और फिर करते हैं अपना काम, ठीक है। मैं इस ब्राउज़र को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और मैं ओपन कर लेता हूँ वी एस कोड के साथ अपने फाइल को, ठीक है। आ जाओ। क्या करता हूँ ना, मैं इसके भीतर एक यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। उसका नाम रख देता हूँ पाइथन सेट, ठीक है। ये फाइल बना लिया मैं, ठीक है। ये बन गया, इसको मैं ओपन कर देता हूँ न्यू टैब में, ठीक है। न्यू फोल्डर, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन न्यू फोल्डर, और क्या नाम था, पाइथन सेट, ठीक है। मैं इट्स ओपन नाउ। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं पाइथन एक फाइल का नाम, जहाँ पे हमारा पाइथन का सोर्स कोड होगा, ठीक है। डॉट पी वाई, ठीक है। और इसका हम लोग करते हैं पाइथन सेट, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा पाइथन सेट, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा डिफिनेशन भी देख लो। ये सेट इज द अनऑर्डर कलेक्शन डेटा टाइप। क्या होता है अनऑर्डर करने का सेंस, क्या है ठीक है, मीन्स कि जो एलिमेंट्स होगा जैसे डिफाइन किया, कंपलसरी नहीं कि हमें डेटा उसी फॉर्मेट में मिलेगा। आइट्रेट कर सकते हो डेटा पे, ये म्यूटेबल होता है और इसमें डुप्लीकेट हम लोग एलिमेंट नहीं रख सकते, ठीक है। चलो, यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बनाता हूँ मैं एक वेरिएबल जिसका नाम होता है माई सेट इक्वल, और हम लोग कौन सा करली ब्रैकेट यूज करते हैं, डेटा हो सकता है कुछ इस टाइप में ऐसे हो, ठीक है। उसके बाद इसको करते हैं हम लोग प्रिंट करते हैं किसको, सॉरी यार, प्रिंट माई सेट, ठीक है। अब टर्मिनल को ओपन करते हैं। टर्मिनल ओपन करने का शॉर्टकट तरीका होता है तो कंट्रोल और ई एस वन के ठीक लेफ्ट वाला बटन को प्रेस करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे गिटबैश यूज कर रहा हूँ। गिटबैश क्यों? बिकॉज यहाँ पे तुम अपना लिनक्स का कमांड चला सकते हो, ठीक है। गिटबैश बस लिनक्स का कमांड सपोर्ट करता है, पावर सेल में विंडोज है। तो थोड़ा मैं लिनक्स के साथ फेमिलर हूँ, ठीक है। बिकॉज मैं ऑलरेडी काम करता हूँ एज अ डेवऑप्स भी, ठीक है। तो मुझे सर्वर पे कोड डालना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको लिनक्स का नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलो, ठीक है। तो रन करते हैं पाइथन, और जो हमारा फाइल का नाम, ठीक है। तो नाउ वी कैन सी द डेटा वाज गिवन, हमें डेटा ऐसे मिल गया, ठीक है। ओके, सो ये डेटा क्या हो गया, ऑर्डर वे में मिल गया, ठीक है। ये ऑन ऑर्डर वे में कभी कभी मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या वहाँ पे क्या इंडेक्स गेट कर रहे थे ना, इंडेक्स बाय गेट, क्या इसमें कर सकते हो? चलो मैं करता हूँ, प्रिंट करो, प्रिंट कर दो आप माई सेट, ठीक है। और उसके बाद स्क्वायर जीरो, ठीक है। सेव करता हूँ। अब आप बताओ मुझे, क्या यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा या फिर एरर आएगा, ठीक है। क्या आएगा? ठीक है। सो यहाँ पे मैं एरर आएगा, क्यों? बिकॉज इसमें क्या होता है ना, ये डेटा एक ऑन ऑर्डर होता है, ठीक है। अब मेमोरी में ये जो सेव हुआ होगा ना, तो इसका कोई स्पेसिफिक कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं होगा कि हाँ ये जीरो पे है या फाइव पे है, ठीक है। ओके, बिकॉज ये एक ऑन ऑर्डर डेटा है, ठीक है। तो ऑन ऑर्डर में इंडेक्सिंग नहीं होता है, ठीक है। रन करा है, हमें एरर आया, बोला क्या? बोला है कि टाइप एरर, मीन्स कि हम लोग गलत लिखे हैं, ठीक है। टाइप एरर करने का सेंस क्या है कि जब हम लोग कुछ उसमें गलत लिखे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज द नॉट अ सब स्टिक, सब क्या, स्क्रिप्टेबल, यार ये कुछ प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। सिंपल वे में बस समझो कि इसमें हम लोग इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, बिकॉज एक ऑन ऑर्डर डेटा है, ठीक। ओके, सो ये तो तरीका हो गया कि हम लोग सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल से वो तो कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल, क्या क्या इसमें डुप्लीकेट हो सकता है? डुप्लीकेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, सेम लिस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको करता हूँ कमेंट आउट, और उसके बाद मेरे पास कुछ लिस्ट हो इस टाइप से। अब इसमें देखो, थ्री क्या है, कॉपी दो बार है, ठीक है। और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं फोर, ठीक है।
और इसको करता हूँ प्रिंट कर दो माई लिस्ट को, ठीक है, क्लियर करो। तो यहाँ पे देखो, जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो ऐसा एरर तो आएगा नहीं, बट क्या करेगा ना, वो मेमोरी में जब उसको स्टोर करेगा ना, तो वो किसी एक ही एलिमेंट्स को लेगा। आप बोलोगे भैया कौन सा एलिमेंट्स को लेगा, स्टार्टिंग वाला या एंडिंग वाला? तो ये देखो, प्रोग्रामिंग का जब भी कॉन्सेप्ट होता है ना, तो हमेशा क्या होता है ना, रीड करना स्टार्ट करता है फ्रॉम द लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो जो डेटा लेफ्ट में इसको फर्स्ट मिलेगा उसी को असाइन करेगा, ठीक, असाइन करेगा, और उसके बाद मतलब उसी टाइप में होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, हमने जब डाटा को प्रिंट किया है तो हमें डेटा कुछ इस फॉर्मेट में आया है, बट हम लोग डिफाइन किए कि थ्री फर्स्ट में, फोर और सेकेंड है, सिक्स ये है, और बट इसमें तो 35 आ रहा है। क्यों भैया, ऐसा क्यों आ रहा है? तो जैसे मैं बताया कि ये क्या होता है, डेटा ऑन ऑर्डर में होता है, हम लोग जैसे डिफाइन किए, जरूरी नहीं कि हमें डेटा उसी टाइप में मिले, ठीक है। तो इसीलिए आप बताओ मुझे, यहाँ पे तो इसका इंडेक्स क्या जीरो पे आ जा रहा है, और यहाँ पे तो ये जीरो पे ये वैल्यू, तो यहाँ पे इंडेक्स करना क्या मुश्किल, लाइक लाइक हार्ड हो गया ना, लाइक बिकॉज एक डेटा के ऑन ऑर्डर में आ रहा है, आउटपुट कभी ऐसे मिल रहा है, बट हम लोग डिफाइन तो इसलिए यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, और एक ऑन ऑर्डर है, ठीक है। मीन्स कि हमें आउटपुट देख रहे हो किस फॉर्मेट में मिल रहा है, कुछ इस टाइप में फॉर्मेट में मिल रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं ऑन ऑर्डर, और इसमें डुप्लीकेट नॉट अलाउड, ठीक है, डुप्लीकेट नॉट अलाउ, नॉट अलाउ, ठीक है। तो ये तो डुप्लीकेट नॉट अलाउ हो गया, और इसमें क्या था, ऑन ऑर्डर भी बता दिया, म्यूटेबल ये सब कर सकते हो, क्रिएट कैसे कर सकते हो ये सब, ठीक है। अब इसमें कुछ बेसिक सा ऑपरेशंस आता है, जैसे कि एडिशन आता है, अपडेट आ सकता है, रिमूव, डिस्कार्ड, ठीक है, पॉप है, क्लियर है, मेंबरशिप है, जो भी है यार, साइज चेक करने का, ठीक है। सो हम लोग पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मेथड्स है। तो मेथड चेक करने के लिए मैं ऑलरेडी बताया था क्या करना है आप लोग को, बस टाइप लिखो, और यहाँ पे अपना सेट लिख दो, ठीक है, और कॉल कर दो इसको, ठीक। सेट को कॉल करने का तो नहीं, नहीं ये कैसे, ये कोई फंक्शन थोड़ी ना, ठीक है। सेव करो, उसके बाद लिस्ट सेट, सेट लिस्ट, ये तो हो जाएगा एम्प्टी लिस्ट, नहीं, ओके। सो हम लोग के पास एक और तरीका है जानने का, ठीक है। ये सेट ऑलरेडी इसमें कुछ एक पहले से बना हुआ तो रहता है सेट क्लास, ठीक है, वो भी देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल्स जिसमें सेट का डेटा स्टोर होगा उसी को चेक कर लो। सॉरी गाइस, यहाँ पे मैं टाइप चेक कर रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी। हमें देखना है ना इसके भीतर क्या क्या फंक्शनैलिटी है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट यार, dir करेंगे और सेट करेंगे, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है भाई, ऐड है, क्लियर है, कॉपी है, डिफरेंस है, डिफरेंस अपडेट है, डिस्कार्ड है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन अपडेट है, इज क्या बोलता है, इज डिसजॉइंट, इज सबसेट, ठीक है, रिमूव पॉपअप, ठीक है, ओके। ये सब कुछ है, अपडेट है, यूनियन है, ठीक है। चलो वन बाय वन सबको देखते हैं। तो हम लोग पहले बात करेंगे ऐड का, ठीक है, ऐड एलिमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ माई सेट, और मेरे पास कुछ डेटा हो जाए मे बी 2 3 4 इस टाइप में, ठीक है, ठीक है। मुझे इसमें कुछ ऐड करना है, तो हम लोग सिंपल सा कौन सा फंक्शन, अब ऐड करने के लिए हमारे पास सिंपल सा होता है माई सेट डॉट आई, और उसके बाद मैं यहाँ पे 45 ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाद नाउ आई जस्ट वांट टू प्रिंट, ठीक है, क्लियर करो। अब यहाँ पे देखो, हम डेटा क्या 45 इसमें ऑलरेडी असाइन था, दूसरा असाइन के लिया नहीं लिया, ठीक है। 45 इसमें ऑलरेडी है, मैं ले लेता हूँ 49, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 49 ऐड हो गया ना, परफेक्ट, ठीक है।
तो हम लोग सिंपल सा ऐड के साथ इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बाकी क्या था, अब इसमें देख रहे हो तो जो डेटा अपडेट हो रहा है वो इनल में हो रहा है, ना कि किसी और वाले में, ठीक है। अब हम लोग अपडेट कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिमूव भी देख लेते हैं। तो रिमूव में क्या है, आप डायरेक्ट ऐसे भी रिमूव कर सकते हो, मीन्स कि स्पेसिफिक कोई वैल्यू पा, मैं इसमें से थ्री को रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको आप रन कराओगे तो यहाँ से देखो थ्री रिमूव हो गया, फर्स्ट वाले में है, सेकंड वाले में हट गया। अब हमारे पास आ जाता है डेट इज डिस्कार्ड। डिस्कार्ड डिस्कार्ड है ना। डिस्कार्ड पता है क्या करेगा, ये भी डेटा को क्या करता है, रिमूव ही करता है, ठीक है। देखो इसमें से डेटा रिमूव हो गया, बट यहाँ पे आओगे ना, हाँ यहाँ पे डिस्कार्ड ऐसे काम करता है। देखो ये तो रिमूव कर देगा एलिमेंट, एरर इफ मिसिंग, ठीक है। और मीन्स की रिमूव कहाँ पे यूज करेंगे, डेटा पहले से प्रेजेंट होना चाहिए हमारे सेट थ्योरी में, ठीक है। और डिस्कॉर्ड ऐसा आता है कि अगर डेटा उस सेट के भीतर है, कभी कभी मैं लिस्ट बोल दे रहा हूँ, सॉरी फॉर डैट। तो डिस्कॉर्ड कैसे काम करेगा, जब हमारे पास क्या होगा ना, डेटा उसमें अगर प्रेजेंट हो तो हटा देगा, नहीं हो तो वो एरर नहीं देगा, ठीक है। ओके, कुछ भी काम नहीं करेगा। अब बट रिमूव में क्या होगा, अगर डेटा हम लोग ऐसा कुछ पास किए जो उसमें नहीं प्रेजेंट कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या कर देगा, वो एरर दे देगा, ठीक है। चलो लेट मी चेक, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे डेटा को चेंज करता हूँ और इसमें पास करता हूँ 4, ठीक है। और इसको अभी के लिए करता हूँ कम, ठीक है। तो ये बताओ इसमें 4% है, आप बोलोगे नहीं भैया इसमें तो है ही नहीं। तो चलो, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, एरर आ जाएगा, बोलेगा यार ये की एरर करने का सेंस क्या है कि ये की प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। और इस वाले में अगर मैं पास करता हूँ ऐसा 5 उसमें है, प्रेजेंट नहीं है, तो इस वाले में ये एरर नहीं देगा, ठीक है। जो डेटा है सेम डेटा दे दिया, कुछ भी एलिमेंट नहीं किया, ठीक है। सो आई होप कि समझ आ गया होगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे ये बोला है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड भी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो। ओके, सो ये तो हो गया। अब हमारे पास एक और आता है, दैट इज पॉपअप, ठीक है। अब पॉपअप ऐसे काम करता है, रिमूव एंड द रिटर्न आर्बिट्रियल सेट थ्योरी रेजेस की एरर इफ द लिस्ट इज एम्प्टी। ओके, ठीक है। ओके, ये भी पॉपअप भी रिमूव करता है, बट ये क्या करता है ना, जब हम लोग कोई भी एलिमेंट्स को इसमें से रिमूव करेंगे ना, तो वो क्या करता है, वो जो भी स्पेसिफिक वैल्यू होगा उसको रिटर्न भी कर देता है, ठीक है। बोलो कि रिटर्न कर देगा, आप कहना क्या चाहते हो भैया। सो मेरे पास जो लिस्ट है, अभी मैं प्रिंट कराता हूँ, मेरे पास कौन सा लिस्ट, अभी मैं करता हूँ ऊपर वाले को कॉपी और जस्ट पेस्ट कर देता हूँ, या इसको करता हूँ, ऊपर वाले सबको करता हूँ मैं। ऊपर वाले हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, ठीक है। इसको करता हूँ क्लियर, ठीक है। हमारे पास कुछ, मैं इससे कुछ पॉपअप करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई सेट, सॉरी यार, डॉट पॉप, ठीक है। अब इसमें से तो करूँगा तो वो तो एलिमेंट्स रिमूव कर देगा ही, ठीक है। बट क्या करता है ना, ये रिटर्न भी कर देता है, ठीक है। अभी मैं करता हूँ प्रिंट कर दो, मान लो इसके पॉप ही था ना यहाँ पे लास्ट, हाँ, रिमूव ऑर्बिटल एलिमेंट, ठीक है। ठीक है, सो ये क्या कर दिया, कौन सा एलिमेंट डिलीट किया है, स्टार्टिंग का, ठीक है। फिर से चलाता हूँ माई पॉप, ठीक है। अब देखना क्या करेगा, और फिर यहाँ पे कर देता हूँ मैं, प्रिंट करता हूँ अपने सेट थ्योरी की, ठीक है।
सो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट डिलीट किया, हाँ, ये क्या कर रहा है, इसके स्टार्टिंग वाला एलिमेंट को पकड़ ले रहा है, उसको हटा दे रहा है, ठीक है। और अब बाकी सब में क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है, जैसे लिस्ट में, ठीक है। ओके। सो अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे बोल रहे हैं तो आप रिटर्न करेगा, अभी रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करने का सेंस क्या है। तो देखो हम लोग ना जो पॉप करा है ना उसको प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको ऐसे पास करूँगा, अब देखना जो एलिमेंट ही डिलीट करा है ना उसको प्रिंट भी कर देगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे भी पास कर देता हूँ सेम चीज़, ठीक है। क्लियर करो, ठीक है, रन करो। तो यहाँ पे देखो कौन सा डेटा डिलीट किया है, तो यहाँ पे प्रिंट भी हो रहा है ना, रिटर्न भी कर देना है 2। और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ है, 3, तो यहाँ पे भी 3 लिख दिया। तो ये क्या कर रहा है, जो डेटा को डिलीट करता है उसको रिटर्न भी कर देता है, बट ये दोनों में ये चीज़ नहीं होता है, ठीक है। ओके। सो पॉप का करने का सेंस यही था, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास अपडेट भाई, ठीक है। अपडेट क्या करना है, मीन्स कि आप ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, चीज़ों को अपने इसमें ऐड कर दिए थे। और अपडेट, क्या अपडेट डायरेक्ट चलेगा, व्हाट यू थिंक गाइस। क्लियर तो क्या कर देगा, सिंपल सा क्लियर कर देगा हमारे लिस्ट को, जो भी है इसके भीतर अभी प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। सो ये सब छोटा छोटा चीज़ है, ठीक है। ये सब मेथड से आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, एक दो बार बस टाइम लगेगा। ओके। ऐसा कुछ बिग डील नहीं है, ठीक है। और इंडेक्सिंग जैसे मैं बताया कि इसमें सपोर्ट नहीं करता है, तो ये सब याद रखना, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपडेट कैसे करते हैं, ठीक है। अपडेट इस एलिमेंट, जैसे मेरे पास ये लिस्ट है, ठीक है। मैं करता हूँ अभी के लिए सबको कमेंट आउट, ठीक है। और उसके बाद अपडेट करने का सेंस क्या है, ये बोल रहा है कि अपडेट आइटरेबल एट द मल्टीपल। ओके। अपडेट तो आप समझ ही रहे हो, जो हमारे पास लिस्ट है उसमें डेटा को क्या करना, और भी अपडेट करना, ऐड करना, ठीक है। तो मल्टीपल डेटा आप कैसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। मीन्स कि एक एक ऐड करना हो तो उसके लिए हम लोग ऐड चला सकते हैं, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा इस टाइप में, देखो मल्टीपल डेटा जब पास करना चाहते हो इसके भीतर आप तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे आप, ठीक है। ओके। मल्टीपल डेटा अगर पास करना है, क्या अब बोलोगे भैया क्या ऐड के साथ ये चलेगा, क्या बोलता है। अगर मुझे अपडेट ही कर रहे हैं ना करेंट डेटा में, तो ये नहीं चलेगा दोस्त, बिकॉज ऐड के साथ कोई हम लोग एक ही वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, देख रहे हो। ये बोले कि क्या ही भाई क्या बक रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे अपडेट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा मल्टीपल डेटा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जो पहले से डेटा था वो भी था, उसके बाद मॉडिफिकेशन हो गया, जो भी डेटा हम लोग ऐड, ठीक है। आई होप कि मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। और इसको एक शॉर्ट भी कर दिया, नहीं अच्छी बात, ठीक है। तो अपडेट, ये अपडेट का कब यूज करेंगे, जब सिंगल डेटा अपडेट करना हो तो एक के साथ जा सकते हो, और मल्टीपल ऐसे करना हो तो क्या करोगे आप, मल्टीपल तो अपडेट जाओगे आप, सिंपल से के। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। लेंथ फाइंड करने का तो वही सिंपल सा जो है एलियन वाला, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है लेंथ फाइंड के लिए, बस आप समझ लो, कोई भी बोल देगा पाइथन में लेंथ फाइंड करना है किसी स्पेसिफिक, लाइक स्ट्रिंग हो जाए, लिस्ट हो जाए, एरे हो जाए, ठीक है, सेट हो जाए, टपल्स हो जाए, तो आप लेन के साथ जाओगे, ठीक है। ऑलरेडी बना बना हुआ है, ठीक है। तो इसका जो भी लेंथ है 7 डेटा है, तो 7 डेटा आ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो हो गया, पॉप भी देखिए, डिस्कॉर्ड भी देख लिए, ठीक है, क्लियर भी देख लिए। अब मेंबरशिप करने का सेंस क्या है, ये मीन्स कि इसमें हमें किसी कोई स्पेसिफिक चीज़ को चेक करना है, मीन्स कि सर्च करना है। ओके। जैसे सेट के भीतर जो देखो, तो इसका कुछ सिंटेक्स इस टाइप से होता है, ये हमारा पूरा एलिमेंट्स होगा, दूसरा क्या होगा, ये हमारा कोई स्पेसिफिक वैल्यू आप चेक कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, जो हमारा क्या था, मेंबरशिप, मेंबरशिप का इसीलिए यूज होता है, ठीक है। मेंबर, मेंबरशिप, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो ये सेट है ना, इसमें मुझे चेक करना है 6, तो 6 के लिए हम लोग कैसे करेंगे,
अरे यार, मैं एक सेकंड के लिए ना इसका यही बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब सजेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, परफेक्ट। चलो, ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ क्या अपने, मेरे पास जो भी लिस्ट है, ठीक है, मुझे चेक करना है, ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ माई, ठीक है। सॉरी, प्रिंट करो। मैं डायरेक्ट प्रिंट कर सकता हूँ या थर्ड वेरिएबल भी बना सकते हो। अब यहाँ पे सिंटेक्स आप यहाँ पे गौर से देखो, क्या बोला है कि एक्स क्या होगा, हमारा वैल्यू होगा और ये सेट का बात होगा। तो मैं इसमें चेक करूंगा क्या है, थ्री इन माई सेट। मैं बोल रहा हूँ क्या थ्री इन है माई सेट में, तो यहाँ पे ऑलवेज ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा ये वैल्यू, ठीक है। तो क्या थ्री है, यस है, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। मैं यहाँ पे चेक करूंगा, अब दूसरे वाले में मैं चेक करूंगा प्रिंट, यहाँ पे चेक करूँ क्या वन है इन माई लिस्ट। और आप बताओ मुझे क्या इसमें वन है, नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा, तो इसमें रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। ये अब क्लियर होगा, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे ट्रू भाई, ठीक है। तो ये हो गया छोटा मोटा चीज़, ठीक है। अब इसमें कुछ यूनियन का सेंस से आ जाता है, ठीक है। मीन्स कि सेट सब सेट अब बड़े हो गए, इंटरसेक्शन डिफरेंस क्या करता है, दोनों में से माइनस करता है और ए डिफरेंट बी कर दो आप, ठीक है। मीन्स कि ये चेक करेगा कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जो कि ए में प्रेजेंट है और बी में नहीं है, वो वाला डेटा दे देगा, फिर बी को ऐसा चेक कर लो, ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ देख। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं यूनियन भाई की, ठीक है। देखो यूनियन आप लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स आप पढ़े होगे ना, तो यूनियन ऐसा काम करता है, हमारे पास दो सेट होता है, ठीक है, तब वहाँ पे यूनियन हमारा काम होता है। तो क्या करता है, दोनों सेट में चेक करता है कि कौन सा डेटा क्या बोलता है दोनों में प्रेजेंट है, और कोई डेटा ऐसा भी है जो कि दोनों में प्रेजेंट ना भी है, तो वो सारा डेटा को दे देगा, बट ये कॉपी डेटा नहीं देगा। मीन्स कि जो भी वैल्यू लेगा ये एक ही बार लेगा, जो भी एलिमेंट्स लेगा वो एक ही बार, ना कि उसको डुप्लीकेट बार। दोनों में मैचिंग कर लेगा, जो मिला उसको भी दे देगा, बट एक ही बार, और जो यूनिक है उसको भी प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। मेरा कहने का सेंस क्या है, मेरा कहने का सेंस क्या है, सेंस क्या है समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, एक बनाता हूँ सेट वन, ठीक है, इसमें कुछ डेटा हो सकता है, मे बी थ्री फोर इस टाइप में, ठीक है। और यहाँ पे नाइन ले लो, ठीक है। उसके बाद इस टू में हमारे पास डेटा समथिंग फाइव सिक्स, ठीक है। उसके बाद हो सकता है टू थ्री, और फिर ज़ीरो हो सकता है, ठीक है, इस टाइप में, ठीक है। और मे बी कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी रख लेते हैं ना, थ्री रख लेते हैं, फोर्टी फाइव रख लेते हैं, ठीक है। तो पता है इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट, ठीक है, इसका आउटपुट कुछ इस टाइप में होगा। एक इनोदर बनेगा, क्या बोलता है, सेट, और वहाँ पे स्टोर होगा कुछ ऐसे, लिखेगा थ्री, तो थ्री यहाँ पे दे देगा। फिर यहाँ पे लेगा फोर, फोर्टी फाइव दे देगा। फिर यहाँ पे लेगा सिक्सटी एट, या सिक्सटी एट दे देगा, नाइन है नाइन दे दिया, फर्स्ट वाला जो भी है दे दिया। अब सेकेंड वाला में जाएगा, देखेगा फिफ्टी सिक्स, इसमें चेक करेगा फिफ्टी सिक्स है, बोलेगा नहीं है, तो दे दो यहाँ पे ऐड करो। ये बोलेगा ट्वेंटी थ्री, फिर तो इसमें चेक करेगा है ट्वेंटी थ्री, तो बोलेगा नहीं है भैया, तो ऐड करो, ठीक है। और फिर ये देखेगा आगे, बोलेगा जीरो इसमें है, तो नहीं, तो ऐड कर दो। टू है इसमें, नहीं है भैया, तो टू क्या कर दो इसमें, ऐड कर दो। फिर बोलेगा फोर्टी फाइव क्या इसमें, सॉरी यार टू था ना। फिर बोलेगा अरे फोर्टी फाइव देखो इसमें इसमें है, और देखो ऊपर वाले में है, तो हाँ है, तो है फिर इसमें चेक कर लेगा। तो इस सारा डेटा में चेक कर ले, बोलेगा फिफ्टी फोर्टी फाइव, फिर इसमें देखेगा जो उसके पास करेंट आउटपुट होगा, उसमें बोलेगा अरे फोर्टी फाइव तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो इसको ऐड नहीं करेगा। कैसे किया, यहाँ पे फर्स्ट वाला इवेंट जो भी था उसको यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेगा, फिफ्टी सिक्स इसमें फिर चेक करेगा, फिफ्टी सिक्स था, नहीं था, तो इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से काम करता है, तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा होगा, ठीक है। चलो प्रिंट कराओ, तो प्रिंट करो, ठीक है। और इस वन, ठीक है। और यूनियन का क्या होता है, यूनियन का तो कुछ सिंटेक्स होता है क्या इसमें यार, ओके, ओके। यूनियन का सिंटेक्स है कुछ इस टाइप से, ठीक है। और इस टू, ठीक है।
ठीक है, जो डेटा था सारा दे दिया ना, देखो ना, चेक करो, ठीक है। तो इसका कुछ सिंटेक्स इस टाइप से है कि हम लोग लिखने का कुछ ऐसा रहता है, लिखने का भी तो सिस्टम है। हम्म? कि हम लोग ये तो आइकन्स हो गया S1 S2, ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है, तो हम लोग को इसी सिंटेक्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दैट इज इंटरसेक्शन, ठीक है। कैप लॉक हटाऊंगा, इसी डेटा को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे भी, ठीक है। और इसको करता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। अब इस ये क्या कर ले, कुछ भी इसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं, थ्री डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये ठीक इसको अपोजिट काम करेगा, ठीक है। ये कैसे काम करेगा, प्रिंट कर दो आप, ठीक है। और यहाँ पे S1 जो भी हो, ठीक है। इसका साइन क्या है, कुछ इस टाइप में, ठीक है, एंड ऑपरेटर टाइप में, ठीक है। देखो इस वाले कंडीशन में कैसा होता है, इंटरसेक्शन में ऐसा होता है कि, ठीक है, जो एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट होगा ना, बस उसी को प्रिंट करेगा, ठीक है। और दोनों में अगर कॉमन नहीं एलिमेंट है उसको नहीं देगा, ठीक। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक होता है सिंटेक्स दैट इज एंड और S2, ठीक है। चलो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो थ्री 345 दोनों में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, इसलिए ये दे देता है, जो कॉमन दोनों में होगा वही दे देगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग को अगर ऐसा लिखना है तो आप लिख सकते हो S1 डॉट इंटरसेक्शन, ठीक है। और किसको बात कर रहे हैं हम लोग, S2 का, और इसको आप एक एक प्रिंट करा सकते हो डायरेक्ट ऐसे भी, ठीक है। आप लोग सिंटेक्स के साथ भी इस टाइप से में यूज़ कर सकते हो, एंड ऑपरेटर से, और ये भी, ठीक है। और सेम सेम काम हम इस वाले में भी कर सकते हैं, प्रिंट कर दो आप, ठीक है। आप प्रिंट और उसके बाद S1 डॉट, सॉरी यार, S1 डॉट यूनियन, यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है ना, दैट्स वाई ये भाग रहा है, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बात कर दो S2, ठीक है। तो ये सब कर सकते हो आप, ठीक है। मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ये सब छोटा छोटा चीज़ है जो खुद से प्रैक्टिस करोगे आप तो और बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। मेरे को सीख रहे हो आप, सिखा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे आप सीखते जाओगे, नो वरी, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन आप डिफरेंट क्या करेगा, ये माइनस टाइप का काम करता है, मीन्स कि जैसे A माइनस बी करेंगे तो क्या करेगा, देखेगा कि ए में जो डेटा है क्या वह बी वाला में भी है, तो उसको स्किप कर देगा, और जो डेटा मैचिंग नहीं होगा, और ये मेनली फोकस करेगा ए वाला डेटा को, ठीक है। ऐसा डेटा जो ए में प्रेजेंट है पर बी में नहीं है, तो ए में जो डेटा वो वाला प्रेजेंट है पर बी में नहीं, तो ए वाला जो डेटा होगा उसको दे देगा, ठीक है। चलो बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारे पास आ जाता है डिफरेंस, ठीक है। हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंस, डिफरेंस का एग्जांपल, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ऐड ही कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आ जाओ यार, ठीक है। ओके, चलो भाई मेरे, उठा लो इसी को, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, सो डिफरेंट का कुछ ऐसे देखो, ये माइनस का आइकन से हम लोग डिलीट करते हैं, तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं प्रिंट कर दो S1 माइनस S2। अब भैया अब, ओके, अब आप बताओ मुझे, 3 5 इसमें से जो डेटा है इसमें प्रेजेंट है, हाँ, तो इसमें 3 और 45 है, तो उसको स्किप कर देगा। और इसमें बोलेगा 68 69 इसमें है, तो बोलेगा नहीं, तो वो वाला हमें डेटा दे देगा। चलो चेक करते हैं, तो देखो दे दिया ना, 9 और 68 दे दिया। अब उसी टाइप से अगर मैं कर देता हूँ प्रिंट, और मैं करता हूँ S2 माइनस, सॉरी यार, S2 माइनस S1, अब इस कंडीशन में पता है क्या कर लेगा, अब ये वाला डेटा इस वाले में चेक करेगा, ये नीचे वाला डेटा को इसमें चेक करेगा, और देखेगा कि जो डेटा इसमें प्रेजेंट है दोनों में, उसको स्किप कर देगा। उसके बाद बोलेगा कि ऐसा डेटा कौन सा S2 में है जो कि S1 में नहीं है, तो इसमें अब 56 नहीं है, 23 इसमें है नहीं है, 2 है इसमें है नहीं,
इसका आउटपुट क्या होगा 56, 23 और 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो, ठीक है, तो ये इस टाइप में डिफरेंट काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, डेट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप प्रिंट कर दो और यहाँ पे लिख दो S1 डॉट डिफरेंट, डिफरेंट का जो साइन होता है। ठीक है, और S2। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है सिमेट्रिक डिफरेंट। ये आप लोग, ये मैं ही बता दूँ क्या, कि आप लोग करेंगे। ये एक्सोर टाइप में काम करता है। ठीक है, मीन्स की एक्सोर कैसे काम करता था। जो डेटा कॉमन होता था उसको क्या कर लेता था, हटा देता, एलिमिनेट कर देता था। मीन्स की जो डेटा कॉमन है उसी को कंसिडर करेगा क्या, और डिफरेंस। हम्म हम्म, चलो देखते हैं इसको भी। ठीक है, क्या बोलता है। ये सब कुछ पहले से बना बना हुआ ठीक है, तो होता है। ठीक है, मैं करता हूँ, पेस्ट कर दो, और जो हमारे पास सेट था ना उसी को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इसको कर दो आप ऑन कमेंट, और इसको कर दो कमेंट। ठीक है, और फिर इसका साइन जो होता है प्रिंट कर दो, और S1 एक्सोर का आइकन, और यहाँ पे S2। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो हमें कुछ डेटा इस टाइप में आया। अब बताओ मुझे क्या डिफरेंस है। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंट और नॉर्मल डिफरेंस। तो इसमें क्या किया है ना, देखो उसमें तो किसी स्पेसिफिक को, लाइक स्पेसिफिक सेट को कंसिडर कर रहा था। इसमें क्या कर रहा है, दोनों सेट को कंपेयर किया, जो डेटा क्या बोलता है कॉमन मिला उसको एलिमिनेट कर दिया, और दोनों में यूनिक जो मिला उसको हमें दे दिया। ठीक है, तो वही काम किया है सिमेट्रिक डिफरेंट, कुछ अलग नहीं है दोस्त। ठीक है, इसको आप इस टाइप से में यूज कर सकते हो। ठीक है, मीन्स की दो दो तीन तरीका है लिखने का। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो S1 डॉट सिमेट्रिक जो भी डिफरेंस हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पास कर दो S2। ठीक है, तो ये सब कुछ तरीका है। ठीक है, डिफाइन करने का, ये छोटा छोटा चीज़ है जो कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, लेस जम्प समथिंग, ये कुछ लूप वूप का यूज किया है कि आप स्क्वायर कैसे कर सकते हो, लाइक सिंपली। यहाँ पे स्क्वायर क्या है ऐसा मत समझो। ठीक है, एक वेरिएबल्स है उसके भीतर इक्वल, और इसके बाद करली ब्रैकेट यूज किया, मीन्स की इसको एक बना दिया है क्या, आ, क्या बोलते हैं उसको यार, सेट बना दिया है। और यहाँ पे सेट कंप्रीहेंशन है। देखो, एक कंपरी पाइथन में ना कंपरीहेंशन करके एक ना एक टॉपिक आता है। मीन्स कि उसमें क्या होता है ना, एक एक अलग सा टॉपिक आ जाता है। मीन्स कि जो भी इसके भीतर डेटा स्ट्रक्चर है ना पाइथन के भीतर, उसको आप क्या कर सकते हो, कंप्रीहेंशन कर सकते हो। मीन्स कि जो आप 3-4 लाइन में कोड लिख रहे हैं ना उसको आप 1-2 लाइन में लिख सकते हो। ठीक है, उसी चीज़ को मीन्स की प्रॉब्लम को फिक्स करता है। ठीक है, ये हम लोग लिस्ट में भी देखेंगे, टपल्स में भी, सेट में भी, सब में देखेंगे। ठीक है, लिस्ट कंप्रीहेंशन। ठीक है, मीन्स कि आप एक लाइन के कोड में उसमें लूप भी चला रहे हो, लिस्ट को भी सॉरी टपल्स को भी आप डिफाइन कर दे रहे हो, और फंक्शन भी, इवेंट भी करा दे रहे हो। ठीक है, तो यही कंप्रीहेंशन होता है। ठीक है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ है नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सेंस क्या है, मीन्स कि मुझे किसी 1 से लेकर 10 तक का, 10 तक का नंबर का क्या मुझे स्क्वायर भी करना है और उसको सेट में स्टोर भी करना है। तो उस लोग सेट कंपैरिजन में कर सकते हो, जैसे मैं एस नाम के वेरिएबल बना दो, और उसके बाद मैं इसको डोनेट कर दिया का भाई, करली ब्रैकेट यूज कर लिया। मीन्स कि ये अब हो गया क्या हमारे पास, सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं एक वेरिएबल लूंगा। ठीक है, उसको एज अ आर्गूमेंट आप लो। ठीक, और फिर मैं क्या करूँगा, एक्स, मीन्स कि क्या करो, जो हमारे पास वैल्यू है उसी वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ सेम वैल्यू से। ठीक है, वही हो रहा है। उसके बाद मैं करूँगा फोर, फोर, और एक वैल्यू जो आएगा हमारे अपने रेंज से। ठीक है, तो इन रेंज। ठीक है, हम मुझे 10 तक का चाहिए। ठीक है, अब वो ये हो गया, एक ही लाइन में सारा काम हो गया। मैं प्रिंट कर दूंगा किसको,
इसको, ठीक है। और इसको आप रन करोगे तो देख रहे हो ना, तो आप समझ रेंज में क्या करते हैं, जीरो से स्टार्ट होता है ना इसका इंडेक्स, ठीक है। सब उसी टाइप में हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, ठीक है, मीन्स कि जीरो का स्क्वायर जीरो, वन का स्क्वायर वन, ठीक है। और फिर यहाँ पे टू का स्क्वायर फोर, ठीक है। उसी टाइप से फाइव का स्क्वायर 25। ये एक डेटा ऑन ऑर्डर टाइप में आ रहा है, ठीक है, इसलिए इधर उधर है, ठीक है। उसके बाद सिक्स का स्क्वायर 36, सेवन का स्क्वायर 49, एट्टी का स्क्वायर कितना होगा, एटी के ने 64, 90 का 81, ठीक है। और ये लास्ट का नाइन तक ही जाएगा, तो ये डेटा एक ऑन ऑर्डर में भी आएगा, और एक ही लाइन में हम लोग स्क्वायर ही बना लिया और उसको लिस्ट में भी है। तो यही कंप्रीहेंशन का पार्ट है, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप लिस्ट कंप्रीहेंशन करना चाहोगे तो सेम भी कर सकते हो, ठीक है। एक ही लाइन में बच सकते हो, बस वहाँ पे क्या चेंज होगा, तो बस वहाँ पे चेंज होगा। अब मैं जैसे लिस्ट का स्क्वायर चाहिए मुझे, ठीक है, मैं कर सकता हूँ ये यूज़ कर लूँ, और एक्स कॉमा एक्स, ठीक है, फोर, ठीक है। इन मैं एक अलग सा सेशन करूँगा जहाँ पे लिस्ट कंप्रीहेंशन को थोड़ा सा अच्छे से समझूंगा, ठीक है, जैसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर दूंगा किसको, तो एलएस को, ठीक है। देख रहे हो, तो ये हमारा एक ही लाइन में हो गया, और ये देख लो, ठीक है। तो यही लिस्ट कंप्रीहेंशन होता है। अगर मैनुअली इसको लिखना चाहूँ लूप के थ्रू, तो वो थोड़ा टाइम लेगा, टाइम टेकिंग, और यहाँ पे मैंने एक ही लाइन में कर दिया सारा का, ठीक है। तो यही चीज़, ठीक है। ओके, आई होप कि मज़ा आया होगा, ठीक है, मज़ा आएगा ही, ठीक है। एक सेकेंड दोस्तों, मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है ना मुझसे। ऑलरेडी 42 मिनट सा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। अब यूज केसेस क्या है आप बोल सकते हो क्या। अब देखो, लिस्ट में मेरे पास लिस्ट है, उसमें कुछ डुप्लीकेट डेटा है, मुझे हटाना हो तो उसमें हम लोग सेट यूज कर सकते हैं, बिकॉज सेट में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होता है। देखो, ये तो नॉर्मल सा फंक्शन। उसके बाद क्या होता है, इसमें फास्ट मेंबरशिप होता है, मीन्स कि किसी हम हमारे पास बहुत सारा डेटा है, उसको क्या कर देंगे, उस सारा को लिस्ट में ऐड कर देंगे, उसके बाद कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग उसमें अगर मेंबरशिप करना है, मीन्स कि उसमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू को या फिर नेम को या डेटा को चेक करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग सेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे ना एक लिस्ट बना लेता हूँ। मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट में कुछ डेटा है, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कुछ इस टाइप में है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मुझे इसमें से ना कुछ ऐसा वैल्यू को रिमूव करना है जो कि डुप्लीकेट्स हो इसमें, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आप डुप्लीकेट देखो, 6 है डुप्लीकेट, 3 डुप्लीकेट है, 4 डुप्लीकेट है, उन सबको हटाना है। ये तो एक सर्टन ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा, मीन्स कि हम लोग मैनुअली भी हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ठीक है। बट अगर हो सकता है बहुत सारा डेटा हो हमारे पास, उस समय हम लोग को डुप्लीकेट वैल्यू हटाना है, तो हम लोग सिंपल क्या कर देंगे ना, उस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, तो एक अलग से मैं वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ S1 कर देता हूँ, और इक्वल, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, सेट, ठीक है। और उसके भीतर हम लोग पास कर देंगे क्या, लिस्ट, जो हमारे पास है लिस्ट वन को। उसके बाद मैं कर दूंगा इसको प्रिंट कर दो, और फिर S1 में, ठीक है। उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथन, जो फाइल का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो डेटा है इसमें डुप्लीकेट वैल्यू है, तो बोलोगे नहीं है भैया, तो ये डेटा क्या है, अभी लिस्ट है, सॉरी टप्पल्स है। बट मैं तो लिस्ट में से हटाया, फिर मुझे वो डेटा लिस्ट में से जो भी डुप्लीकेट वैल्यू आपको उसको हटाना भी है, और फिर वो डेटा लिस्ट में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ क्या, कन्वर्ट सेट टू लिस्ट। हम लोग दो काम यहाँ पे किए। फर्स्ट काम क्या किए यहाँ पे, पहले तो हम लोग क्या किए, लिस्ट टू क्या किए, लिस्ट टू क्या किए, सेट, ठीक है, क्या किए, कन्वर्ट, ठीक है। यहाँ पे दो फंक्शन हमें करना है, उसके बाद ये चीज़, और उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे बना दूंगा L1 इक्वल, उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे लिखवा दूंगा लिस्ट
और यहाँ पे पास कर दूंगा इस वन को, ठीक है। और फिर मैं कर देता हूँ प्रिंट कर दो किसको, L1 को, ठीक है। अब चलो, ठीक है। तो ये लिस्ट था, उसके बाद टपल्स में कन्वर्ट हो गया। और जो भी कॉपी है वो देखो, कॉपी है इसमें डेटा नहीं है तो वो सब हट गया, ठीक है। तो इस टाइप पे हम लोग यूज कर सकते हैं। उसका मेंबरशिप ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स ऑपरेशन जैसे हम लोग वहाँ पे देखे हैं, ठीक है। सेट का ऑपरेशन लोग देख लिए। ट्रैकिंग विजिट्स नोट्स में भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट को डी डुप्लीकेट करना है, ठीक है। ये सब कुछ है, ठीक है। जैसे कि हम लोग लाइक सेट क्या अनऑर्डर होता है, ओनली हैशिंग होता है, और ये, ठीक है। ओके, ये सब कुछ परफॉर्मेंस सब चीज़ें था, ठीक है। ये सब केसेस है, ठीक है। मीन्स कि कोई भी ये काम करता है तो एवरेज इसका जो क्या होता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है ना, वो ऑर्डर ऑफ वन होता है, ठीक है। और जो यूनियन इंटरसेक्शन और ये सब होता है, ये सब ऑर्डर ऑफ मीन्स मिनिमम जो भी होता है डिपेंड ऑन द लेंथ, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, जैसे काउंट यूनिक वर्ड, ठीक है। फाइंड द कॉमन इन द यूनिक यूजर्स बिटवीन द टू लिस्ट, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग देख, कॉमन एंड द यूनिक यूजर्स बिटवीन टू, ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम द लिस्ट, डिस्टिंक्ट एक्स वैल्यू फ्रॉम द एक्स वाई, ठीक है। चेक इफ द टू स्ट्रिंग आर द आर्गुमेंट। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लोग देखेंगे, ठीक है, यूजिंग द सेट थ्योरी, ठीक है। तो आज के लिए ऑलरेडी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है। ऑलरेडी तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेट, ठीक है। सेट सेट, ओके। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। टिल देन टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो विथ एकस ग्लोबल टेक, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, चलो गाइस, बाय।